पीटीएसडी में हम तीन चीजों की बात करते हैं। एक होता है अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, दूसरा होता है पीटीएसडी, तीसरा होता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। जैसे कि नाम है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ना, ट्रॉमा मतलब कोई भी ऐसा बड़ा हादसा जो हमें जहनी तौर पे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमको अलग अलग असरात, अलग अलग सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब ये जो हादसा है ये जरूरी नहीं है कि आपने एक्चुअल में विटनेस किया। मान लीजिए आप कोई गाड़ी में थे, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे भूकंप आ गया, जलजला आया है, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, उसमें आप वहां पे थे। वो एक्सपीरियंस करना या वो उस चीज को देखना कि आप सामने खड़े हैं और एक कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, उस चीज को देखना, तो बेसिकली एक्सपीरियंस करना या उसको विटनेस करना। या एक तीसरी चीज होती है कि किसी ने हमको बताया ऐसी चीज हो रही है, या डॉक्टर्स होते हैं जो कंटिन्यूस पोस्टमार्टम्स कर रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हो गए, वॉर वाले हो गए, कंटिन्यूस जो है वो खराब चीजें जो है मर्डर के बारे में, इसके बारे में, रेप्स के बारे में सुन रहे हैं कंटिन्यूस कंटिन्यू। ये जो है ये हादसा या ट्रॉमा का काम करता है, जिसकी वजह से दिमाग पे, जहन पर असर आने लगता है, और उसके वजह से अलग अलग लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा, तीन चीजों के बारे में बात करते हैं कि अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी और एडजस्टमेंट। कोई हादसा होते साथ जो तुरंत में हमको लक्षण या सिम्टम्स, असरात दिखते हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना, रोना, समझ में नहीं आना, नम हो जाना, सुन हो जाना, जो तुरंत दिख रहा है उसको हम अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। कोई हादसा हो गया, किसी अपने चाहने वालों का इंतकाल हो गया, या हम किसी एक्सीडेंट से निकले हैं, चोट वगैरह जरूर लगी है, उसके साथ में किसी का इंतकाल हो गया, तो ये अक्यूट स्ट्रेस में होता है। जो प्रोलॉन्ग कुछ टाइम के बाद में दिखता है कि हादसा हुआ है, उसके 3-6 महीने बाद में लक्षण जो है वो दिखना चालू होते हैं, वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आता है। उसी का एक प्रकार एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। तो बेसिकली हादसा हुआ, हादसे के बाद में सिम्टम्स और असरात दिख रहे हैं, उसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर करके कहते हैं। हम इंसान हैं तो बुरा लगना वो स्वाभाविक है। उन चीजों के बारे में सोचना, रोना, दुख होना बहुत ही कॉमन सी चीज है कि भाई हमारे आस पड़ोस, रिश्तेदार या कोई चाहने वालों का इंतकाल हो गया, या हमने कोई हादसा बहुत बड़ा जो है वो देख लिए, तो एक वो गम, खालीपन, रोना ये जो है वो रहता है। ठीक है, जिसको हम ग्रीफ भी बोलते हैं कई बार। ग्रीफ अपने आप रिजॉल्व होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रीफ में हम शुरुआती जब हादसा हुआ है वो टाइम पे हम थोड़ा सा ज्यादा रोते हैं, उन चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हफ्ता 10 दिन में एक बार हमको याद आता है, फिर 3-6 महीने के बाद में जो है वो चीजें धीरे धीरे हम अपनी आम जिंदगी में जो है वो मसरूफ हो जाते हैं, और वो चीजों को हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। बराबर। तो ये एक नॉर्मल वो है कि जिसके थ्रू ग्रीफ से हम निकल जाते हैं। 6 महीने मैक्सिमम लगते हैं, धीरे धीरे हम उन चीजों से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। अब कोई तनाव या कोई हादसा हमने देखा, उसके वजह से कुछ रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं, और अब वो परसिस्टेंट है, जिसके वजह से हम दिनचर्या के काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं दे पा रहे, बस रोए पड़े हैं, या वही वही चीजें हमारे दिमाग में, ख्याल में घूमते रही है, एक कंटिन्यूस कैसेट जैसे वही चीजें, थॉट्स हमको दिख रहे हैं, या वही वापस पिक्चराइज होते जा रहा है, जो हादसा हमने देखा है वही बार बार हमारे आंखों के सामने आते जा रहा है, जिसके वजह से हम अपने नॉर्मल जो फंक्शंस है वो नहीं कर पा रहे हैं। तब फिर इसको स्ट्रेस डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, जब हमने फिर प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। को ना एक ब्रॉडली दिखते सब सिम्टम्स एक साथ है, ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है इंट्रूसिव मेमोरीज। इसमें क्या होता है, जो हादसा देख चुके हैं वो बार बार कैसेट के जैसे दिमाग में चलते रहता है, या फ्लैशबैक्स आते हैं, ऐसा इतने विविड फ्लैशबैक होते हैं, ऐसा लगता है कि वो हादसा दोबारा हमारे साथ में रूबरू हो रहा है, और बार बार वो चीजें हो रही है, बार बार आप सोचिए कि वही हादसा दिख रहा है, तो वही पूरे इमोशंस जो है वो पूरे दिमाग से, जहन से, अपने दिल पे उन चीजों का असर हो रहा है रिपीटेडली। मतलब एक घाव हुआ है, उसको अपन बस खुरेदते जा रहे, खुरेदते जा रहे, कोशिश करने के बाद में भी वो रुकते नहीं है। नाइटमेयर्स आते हैं, रात में सो रहे, अचानक से बुरा सपना देख के हम एकदम से बिचक के उड़ जाते हैं। उन्हीं चीजों के बारे में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। उसके वजह से मूड, और वो कि भाई मेरी वजह से तो नहीं हुआ, हम अपने आप को दोष देना चाहते हैं, या पूरी दुनिया ही बेकार है, ऐसा हो गया, या अल्लाह ताला ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को कर लेता, मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया। तो एक नेगेटिविटी दिमाग में आने लगती है, एक नकारात्मक सोच जिसको बोलते हैं वो आने लगती है।
अवॉइडेंस बहुत कॉमन होता है कि मान लीजिए वो रास्ते में फला फला चौक पे जो है भाई एक्सीडेंट हुआ था, तो हम वो रास्ते से जाएंगे नहीं, क्योंकि वो रास्ते से जाओ तो दिमाग में पूरे मेमोरीज आने लगते हैं, तो हम अननेसेसरी घूम के जाएंगे या वो जाना बंद कर देंगे। या गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, तब मैं गाड़ी से जाऊंगा ही नहीं, मैं गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं। तो एक अवॉइडेंस आने लगता है। कोई बड़ी एक हादसा एक्टिविटी है, तो वो फला जगह पे ऐसा हुआ था, तो नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे, या उन चीजों के बारे में बात करने की वजह से वो पूरा फ्लैशबैक में आ जाना। ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है। चौथा इंपॉर्टेंट रहता है, जो लोगों को दूसरों को दिखता है उसको बोलते हैं हाइपर अराउजल। पाल्पिटेशंस, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, नशे पानी का सेवन जो है वो बढ़ जाता है, शराब की तरफ में गांजे की तरफ में जो है लोग जो है वो तवज्जो उनका बढ़ जाता है, ताकि बस किसी भी तरह ये जो रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो बस बंद हो जाए। क्योंकि खुद से कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो थॉट्स और जो नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक्स हो रहे हैं वो जाते नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई शायद नशा पानी कर लूं या कुछ कर लूं तो दिमाग को कुछ किसी तरह से तो सुकून मिल जाए। तो ये असरात और सिम्टम्स जो है पीटीएसडी में या एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, घबराहट, बेचैनी, उदासपना, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो पीटीएसडी में दिखता है। बट क्लासिकल ये है कि रिपीटेटिव फ्लैशबैक्स, और वो बार बार वो जो हादसा ट्रॉमा हुआ है उसको वो बार बार रिलीव करते हैं। यही जो है ना साइकोलॉजिकल क्यूज, जैसे मैंने बताया कि वो फला चौक पे वो हुआ था तो वो रास्ते से नहीं जाना, या फला तारीख को ये हुआ, तो जैसे जैसे वो तारीख आएंगी तो सिम्टम धीरे 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 बढ़ने लगते हैं, वो बरसी के दिन या उस एनिवर्सरी के दिन पे एकदम से आउटबर्स्ट होना। तो ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है क्योंकि नेगेटिव थॉट्स है, तो ब्रेन बेसिकली जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। जो रेजिलियंस की हमने बात की थी, बेसिकली बॉडी और ब्रेन का जो रेजिलियंस है वो कम हो गया है, इस वजह से ये जो है वो आउटबर्स्ट होने के चांसेस है। नॉर्मल इंसान में धीरे धीरे कम होके वो जो है अफेक्ट जो है या जो सिम्टम्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं नॉर्मल इसमें। बट जहां पे प्रोन है कोई, जिसको रिस्क फैक्टर्स है, जिनको मानसिक बीमारी होने के चांसेस है, उन लोगों में ये जो है वो बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। एनिवर्सरी रिएक्शन बोलते हैं उसको, या उसको बर्सी रिलेटेड भी जो चीजें हैं वो होते हैं, बेसिकली साइकोलॉजिकल क्यूज जो उस हादसे को रिमाइंड करते हैं, उसके वजह से ये प्रेसिपिटेट होता है, जो ट्रिगर का काम करता है। अगर इंसान खाना पीना खाना छोड़ दे रहा है, हफ्ता भर 10 दिन हो गया है कि अपने तरफ में तवज्जो नहीं दे रहा है, अपने बच्चों पे अपने परिवार पे तवज्जो नहीं दे रहा है, काम से और बाहर जाने में एकदम से बंद और रुकावट सी आ गई है, ऐसे टाइम पे तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सुसाइडल आइडियाज है तो तुरंत में जाना चाहिए। इससे अगर थोड़े से कम सिम्टम्स है तो वो सामने वाले का जो मूड है उसको देख के उनको थोड़ा सा कंफर्ट करके उनको बताए कि भाई हाँ, हम समझ रहे हैं आपकी तकलीफ है, आपके ऊपर जो गुजरी हमने शायद नहीं वो किया होगा, बट हम समझ रहे हैं आप क्या गुजर रहे हैं, और हम वहां पर है बातचीत करने के लिए। कई बार होता है कि हम फोर्स करते हैं, नहीं बता 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 क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम हैं सुनने के लिए। सबके साथ होता है, सबको ये होता है, बट हर इंसान अलग है, हर इंसान की सहन करने की जो वो है वो अलग अलग है ना। तो उनको फोर्स ना करें, जब भी वो कंफर्टेबल है उनको सिर्फ ये बोले कि भाई हम अवेलेबल है, जब आपको लगे आप बात कर सकते हैं। और वो जब बात कर रहे हैं तो उनकी बात को गौर से सुने, ज्यादा उसमें टिप्पणियां या ज्यादा इनपुट्स ना देते, पहले तो सुन ले, समझ ले वो क्या महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत एक्सट्रीम कुछ है, या आपको थोड़ा भी डाउट होता है कि सुसाइडल आइडियाज है ये है, तो तुरंत में जो है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। एक काम सराउंडिंग उनको अगर प्रोवाइड की जाए, दोस्त परिवार उनसे मिलते रहे, या वो खुद दोस्त परिवार से मिलने की कोशिश करे और सोशल इंटरेक्शंस जो है वो इम्प्रूव करे अपने, तो ऑटोमेटिकली बिना डॉक्टर्स, बिना मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के भी ये चीजों से हम बाहर जो है वो निकल पाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स कैसे असरात है, कितने सीवियरिटी है, हम ट्रीटमेंट को दो इसमें डिवाइड करते हैं। एक तो दवा गोली देना है या नहीं देना है। बहुत ज्यादा स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, बहुत सीवियर सुसाइडल आइडियाज है, बहुत ही उदासपना है, तो एंटी डिप्रेसेंट, एंग्जियोलाइटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। मेजर रोल यहाँ पे साइकोथेरेपीज, या जिसको काउंसलिंग बोलते हैं या टॉक थेरेपीज बोलते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेजरली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, सीबीटीज जिसको बोलते हैं। कॉग्निशन यानी हम क्या सोच रहे हैं, एक रिएक्शन हुआ उस पे हम क्या, हमारे जो थॉट्स है, तो कई बार हमारे फॉल्टी थॉट प्रोसेस के वजह से जो हमारा रिएक्शन है वो नेगेटिव निकलता है, कि कोई हादसा हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ, और हम अपने आप को कोसने लगते हैं। तो ये गलत जो है कॉग्निशन है। तो उसको धीरे धीरे काउंसलर्स जो है वो उसको पॉजिटिविटी की तरफ में ले जाते हैं। इसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज बोलते हैं।
फिर होता है एक्सपोजर थेरेपी या इनोकुलेशन थेरेपी। ये बेसिकली वैक्सीन के जैसा काम करता है कि आप थोड़े थोड़े ट्रॉमा, थोड़ा थोड़ा जो उसका है बहुत पूरा ना बताते हुए थोड़े थोड़े उससे उनको एक्सपोज करें और उनका जो रिएक्शन है उसको फिर चेंज करने की कोशिश करें। या ईएमडीआर बोलते हैं जिसको आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रेशन बोलते हैं। तो ये अलग अलग काउंसलिंग के मेथड्स है जो बहुत ही इफेक्टिव है पीटीएसडी से लोगों को बाहर निकालने के लिए। मेडिसिन थेरेपी दोनों साथ में अगर हो तो 6 महीने साल भर में पेशेंट पूरी तरीके से जो है डेफिनेटली पीटीएसडी या कोई भी प्रकार के स्ट्रेस डिसऑर्डर से पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप अगर ज़हनी तौर पे, फिजिकल तौर पे अच्छे रहेंगे तो कितना भी बड़ा हादसा हुआ हो, कितनी भी बड़ी परेशानी आई हो, आप अगर अच्छे रहेंगे तो आप उससे ज़रूर निकल पाएँगे, उससे कोप कर पाएँगे। वो लड़ने की जो ताकत है वो अल्लाह ताला जो है वो अपने को खुद आपो-आप जो है वो देगा, है ना? लेकिन उस ड्यूरेशन में वो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहता है कि वो डेफ़िनेटली जो है वो डिफ़िकल्ट रहता है। तो एक वो फ़ेज़ को थोड़ी-सी आप अपने तरफ से कोशिश करके, थोड़े से डॉक्टर्स की मदद लेके, थोड़ा-सा आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी मदद लेके एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट वहाँ पे अगर आपको मिल जाए या वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट आप खुद बना पाएँ और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करके तो उससे डेफ़िनेटली बाहर निकल पाएँ। कैसा है कि हादसा हुआ है, नुकसान हुआ है, उससे दुःख होना, गम होना वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, एकदम स्वाभाविक बात है, हम इंसान हैं, है ना? उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते और उसके लिए गमगीन होना, उदास लगना ये होना ही है। बट उसके बाद क्या वो अपनी ज़िंदगी का अंत तो नहीं हो गया, ज़िंदगी खत्म नहीं होगी, अपने पास में अपना फ्यूचर पड़ा है, अपने से जो रिलेटेड दूसरे लोग हैं, बच्चे हो गए, परिवार वाले हो गए, वो भी आप पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उनके बारे में सोचते हुए थोड़ी बहुत भी जो है हिम्मत करके 10% 20% का भी अपने तरफ से अगर वो एफर्ट डाल पाएँ, तो बाकी जो है रिलेटिव्स और डॉक्टर्स जो है उनको डेफिनिटली जो है वो मदद कर पाएँ। इसमें भी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी डाइट, नींद अच्छी, रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ इन सब चीज़ों का अगर हम यूज़ करें तो कोई भी प्रकार के स्ट्रेस और ट्रॉमा से बाहर निकलना आसान हो जाता है।